हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन टपल्स के बारे में। अब पाइथन टपल्स क्या होते हैं और इनका पाइथन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कंप्लीट आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पाइथन टपल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं टपल की डेफिनेशन के साथ कि टपल की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि अ टपल इज एन इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन पाइथन। क्या मतलब है इसका? कि टपल एक इम्यूटेबल है। देखिए, दो टर्म आती है, एक होता है म्यूटेबल और दूसरा होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल होने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कोई चीज क्रिएट कर दी है तो उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कोई चीज रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कोई चीज अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, ठीक है। और लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं स्क्वेयर ब्रेसेस से। अब इसमें मैं एक अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ले लेता हूं। जैसे मैंने 9 को लिया है, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, एक कोई भी वर्ड लिया है, ठीक है। जैसे मैं str करके एक वर्ड ले लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। मैं इसमें फ्लोट ले लेता हूँ, जैसे 3.14, ठीक है। मैं इसमें एक बूलियन ले लेता हूँ जैसे ट्रू है, ठीक है। अब मैंने अलग अलग डेटा टाइप जो है इस लिस्ट में ले लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये, जैसे ये 9 str यानी कि स्ट्रिंग है, 3.14 है, ट्रू है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें 12 ऐड हो जाए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि ये 9 की जगह 10 हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ ये जो 3.14 है ये एलिमिनेट हो जाए। तो जहां पर मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं एलिमिनेट यानी कि रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। किसमें? लिस्ट में। क्योंकि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल होने का मतलब कि मैं इन सब चीजों में, जैसे ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, एलिमिनेट यानी कि रिमूव का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, अपडेट होने का जो ऑपरेशन है इसे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर बात आती है टपल की, जिसे कहा गया है ये इम्यूटेबल है, तो ये बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब कि आपने अगर एक बार टपल को क्रिएट कर दिया, उसके बाद ना तो आप कोई चीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीज या फिर कोई एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप कोई चीज अपडेट कर सकते हैं। तो यही चीज इम्यूटेबल होती है। तो आई होप आपको जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें लिखा है क्या है कि अ टपल इज एन इम्यूटेबल मीन्स इफ यू क्रिएटेड इफ यू क्रिएटेड यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो आप उसमें बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड चीज लिखी है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन पाइथन। मतलब कि जो, जैसे ये इसमें लिखा, जैसे ये टपल है, जैसा अभी हमने ऊपर लिस्ट के बारे में पढ़ा कि भाई लिस्ट में हम कैसे कर सकते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म। मान लीजिए ये टपल है और मैं इसमें, अच्छा, टपल को ना हम जो पैरेंथेसिस होते हैं, इसमें लिखा है ना टपल्स आर क्रिएटिंग यूजिंग पैरेंथेसिस, तो हम इसमें पैरेंथेसिस से इसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं ये सेम एलिमेंट जो है ना इसमें यही इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे 9 है, ठीक है। एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यानी कि कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये 3.14 है, ट्रू है, यानी कि मैं कोई बुलियन ले रहा हूँ, है ना। तो अगर, जैसे कि मैंने एक टपल को क्रिएट किया है और मैं चाहता हूं कि भाई 9 को असेस कर सकूं, तो मैं इसके इंडेक्स नंबर से इसको असेस कर सकता हूं। यानी कि कैसे असेस कर सकता हूं? क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होने का मतलब ये है कि ये एक फिक्स सीक्वेंस में है। फिक्स सीक्वेंस होने की वजह से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का पर्टिकुलर एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे ये 9 है, तो 9 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 होगा। अब इंडेक्स नंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो वो सब क्या होता है उसको मैंने काफी बात करी है पिछली कुछ क्लासेस में। मैंने लिस्ट की क्लास में बात करी है, बल्कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग
जो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये 9 है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें 9 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। स्ट्रिंग जो ये एसटीआर जो मैंने लिखा है, इसका 1 है, 3.14 का 2 है, ठीक है? ये जो ट्रू है, इसका ये 3 है। अब ये एक फिक्स सीक्वेंस में है, यानी कि अब मैं इसमें जो इंडेक्सिंग है और स्लाइसिंग है, उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस टुप वेरिएबल्स में से, इस वेरिएबल में से अगर मुझे 9 को यहाँ से असेस करना है, तो मैं इसका जो इंडेक्स नंबर होगा, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। यानी कि जो मुझे 9 को लेना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? इसका इंडेक्स नंबर है 0। तो जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा, तो मेरे को इसका आउटपुट 9 आ जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है ऑर्डर कलेक्शन में। अभी आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। बस अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस डेफिनिशन को समझने के लिए ना। अच्छा, इसमें लिखा है कि इट अलाउज़ स्टोरेज ऑफ मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या मतलब है इसका? जैसे इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है टपल नाम का, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अलग-अलग डेटा टाइप, जैसे मैं अपना इसमें इंटीजर भी ले रहा हूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें फ्लोट भी ले रहा हूँ, मैं इसमें बूलियन भी ले रहा हूँ। यहाँ तक मैं इसमें लिस्ट भी ले सकता हूँ। मैं एक टपल के अंदर एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट क्या है? लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है? तो मैं ये सब कर सकता हूँ एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि इट अलाउज़ स्टोरेज ऑफ मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। अब इसमें लिखा है कि टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट। बिल्कुल, जैसे ये लिस्ट है ना, बिल्कुल एक जैसा ही है, बस एक तो फ़र्क इसमें आता है कि जो लिस्ट है ना, वो हमारे स्क्वायर ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। मतलब हम क्रिएट करते हैं लिस्ट को, और टपल को हम करते हैं किससे? पैरेंथेसिस से, या फिर टपल कंस्ट्रक्टर से करते हैं। तो बिल्कुल टपल जो है वो सिमिलर है लिस्ट की तरह, बस फ़र्क इसमें इतना आ जाता है कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और जो ये टपल है ये हमारे इम्यूटेबल है। ठीक है? इम्यूटेबल होने का मतलब ये है कि अगर आपने क्रिएट कर दिया है एक टपल, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि टपल में अगर मान लीजिए ये 9 है और मैं चाहता हूँ कि इसमें रिपीट कर दूँ मैं भई 9 को और 2-3 बार, तो मैं डुप्लीकेट अलाउ है इसमें, मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर फिर मैंने फाइनल इसको कर दिया, एक बार टपल को क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप कहो कि मैं इसमें ऐड करूँ या फिर कोई चीज़ मॉडिफाई करूँ, यानी कि अपडेट करूँ या फिर मैं डिलीट करूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं टपल्स की, फिर मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है टपल की कि ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड होने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट है टपल के, वो मेंटेन होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर से। यानी कि मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैं एक टपल को क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 12, मैं लिख रहा हूँ एक स्ट्रिंग में राहुल, ठीक है? मैं एक लिख रहा हूँ फ्लोट 3.14, मैं एक बूलियन ले रहा हूँ फॉल्स, ठीक है? अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होते हैं, बूलियन क्या होते हैं, इन सब के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे से डेटा टाइप्स की जो क्लास है उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो या क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। इनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है? तो जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने एक टपल बनाया है, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें 12 है, राहुल है, 3.14 है और फॉल्स है, ठीक है? ये मैंने लिया हुआ है। तो वही है ऑर्डर्ड होने का मतलब कि ये एक फिक्स सीक्वेंस में है। फिक्स सीक्वेंस होने की वजह से इन सब की हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है और मैं यहाँ से इंडेक्सिंग को भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इस 12 को यहाँ से असेस करना है, तो इसका 0 इंडेक्स नंबर से मैं इसको यहाँ से असेस कर सकता हूँ। अगर जैसे ये राहुल है,
इस एलिमेंट को मुझे असेस करना, तो इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो मैं 1 को अगर मैं इसमें डालूँ इस ए वेरिएबल में इसके इंडेक्स नंबर को, तो मैं यहाँ से राहुल जो स्ट्रिंग में जो ये एलिमेंट लिखा है, तो मैं इसको भी यहाँ से असेस कर सकता हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है? दूसरा इसमें इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्यूटेबल की। इम्यूटेबल का मतलब वंस डिफाइंड टपल एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, एडिड और रिमूव्ड। अगर आपने एक बार टपल को क्रिएट कर दिया है, उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसमें कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, ना ही आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं और ना ही आप कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अलाउ डुप्लीकेट्स, बिल्कुल इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ है। अगर मैंने एक बार 12 लिया है और मैं 3-4 बार इस टपल में 12 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रिपीटली 12, 12, 12 कर रहा हूँ, तो हाँ, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड है, ठीक है? अब इसमें लिखा है कैन स्टोर मिक्स्ड डेटा टाइप, बिल्कुल इसमें मैंने इंटीजर को भी लिया है, जैसे 12 क्या है, ये एक इंटीजर है। मैंने स्ट्रिंग को भी लिया है, जैसे राहुल जो ये वर्ड है, तो इसे मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है। मैं फ्लोट भी लिया है मैंने, जैसे 3.14। अच्छा, हम लिस्ट डिक्शनरी इन्हें भी ले सकते हैं। लिस्ट डिक्शनरी का मतलब ये है कि अगर मैंने एक टपल बनाया है जिसमें मैं ले रहा हूँ 1 और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक लिस्ट भी आ जाए, जैसे 2 एंड 3, ठीक है? और मैंने इस लिस्ट को क्लोज किया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 हो जाए और 5 हो जाए, ठीक है? तो मैंने क्या किया है कि एक टपल के अंदर एक लिस्ट को भी क्रिएट किया है, ठीक है? तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है टपल्स की, जिसे आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे टपल्स का, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि टपल्स को हम कैसे एक टपल को क्रिएट करते हैं और कैसे-कैसे हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, जो कि है TUP नाम का, और मैं इसमें एक टपल बना रहा हूँ। तो इसमें मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि क्या ये जो TUP नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, क्या ये क्रिएट हो गया है? तो हाँ, ये क्रिएट हो गया है, यानी कि ये मेरा एक टपल है। मैं अगर इसका डेटा टाइप जानना चाहूँ कि ये जो मैंने बनाया, क्या ये वाक़ई में ही टपल है, तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ? तो मैं यूज़ कर सकता हूँ टाइप नाम से, यानी कि मैं अगर इसका टाइप जानूँ कि ये जो TUP है, ये क्या है? ये लिस्ट है, टपल है, ये क्या है? तो ये मुझे बता देगा कि ये एक टपल है, यानी कि इसकी क्लास टपल है, ठीक है? तो ये तो है हमारा टपल। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं अलग-अलग जो एलिमेंट्स हैं, उनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक ए वेरिएबल है, मैं उसमें अलग-अलग डेटा टाइप्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे 12 है, ठीक है? 3.14 है, मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ राहुल, ठीक है? मैं एक बूलियन ले लेता हूँ जो कि है फॉल्स। अच्छा, मैं इसमें डुप्लीकेट जो है एलिमेंट्स उन्हें भी ले सकता हूँ। जैसे मैं 12 है, दोबारा से मैं जैसे 1 है, 2 है, जैसे चलो मैं 12 ले लेता हूँ दोबारा से। 12 है, 12 है, ठीक है? मैंने 5 टाइम्स 12 ले रखा है इसमें, तो क्या जो डुप्लीकेट जो एलिमेंट है, क्या इसमें अलाउ है? हाँ, बिल्कुल अलाउ है, ठीक है? तो आप इसमें क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप ले सकते हो। डुप्लीकेट एलिमेंट्स इसमें अलाउड है, जैसे मैंने 12 को लिया तो काफ़ी बार, तो वो 12 भी मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एरर शो कर देता, लेकिन क्योंकि इसमें अलाउ है। खैर, अब बात आती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाली। तो म्यूटेबल में हमने देखा कि भाई लिस्ट तो म्यूटेबल है, ठीक है? इससे पिछले वाली क्लास जो थी वो लिस्ट के ऊपर थी, जिसमें हमने देखा कि भाई वो म्यूटेबल है। लेकिन इसमें बताया गया है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, कि आपने एक बार क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वो हम अभी करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा सही बात है? तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ये एलिमेंट है 12, ठीक है? जैसे ये एलिमेंट है 12, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह ना 10 हो जाए।
इसकी जगह क्या हो जाए 10 हो जाए। तो मैं ये मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो ये ए है, ए में मैं चाहता हूँ कि इसका जो इंडेक्स नंबर 0 है वो हमारा 10 हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरे सामने ये रिजल्ट आएगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो टपल है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, इस मॉडिफिकेशन का जो ऑपरेशन है इसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं इसमें मान लीजिए कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई चीज ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई ए जो है इसमें अपेंड करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इसमें 100 जो है ना वो ऐड हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है टप्पल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। मतलब कि अपेंड मेथड का हम कब यूज़ करते हैं, डॉट अपेंड मेथड का हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी एलिमेंट को अगर हमें ऐड करना हो तो। लेकिन टपल बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता है, और टपल के अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है कि उसमें हम अपेंड मेथड का यूज कर रहे हैं। यानी कि हम टपल में कोई भी जो चीज है, कोई एक एलिमेंट है, उन्हें अब दोबारा ऐड नहीं कर सकते। जब एक बार बन गया तो मतलब बन गया, तो यानी कि वो चीज भी अब यहाँ से प्रूव हो गई है। अच्छा, हम चाहते हैं कोई चीज डिलीट करना, तो हमें उसके लिए क्या यूज करते हैं, डॉट रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, डॉट रिमूव करो, और मैं चाहता हूँ किसे रिमूव करना, हम चाहते हैं 3.14 को। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ 3.14, और ओके रिमूव की, अच्छा है मैंने देख लिया, रिमूव की स्पेलिंग यहाँ पे लगती है, अब ठीक हो गया। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है टप्पल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव। यानी कि रिमूव जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि टप्पल इम्यूटेबल है, और इम्यूटेबल होने का मतलब ये है कि आप इसमें एक बार अगर टपल क्रिएट हो जाता है तो आप उसमें रिमूव नहीं कर सकते हैं, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं, आप उसमें अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज तो यहाँ से साफ हो रही है, और यहाँ से हमें पता लग पा रहा है कि एक बार टपल में क्रिएट हो जाता है, हमने एक बार एलिमेंट्स को असाइन कर देते हैं, तो उसके बाद हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए समझते हैं अब हम कि अगर हमें किसी टपल में एक सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को अगर हमें एंटर कराना है, अगर हमें चाहते हैं कि एक टपल ऐसा हो जिसमें केवल वन एलिमेंट हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है सिंगल एलिमेंट टपल नाम का। तो अगर मुझे एक चाहता हूँ कि एक टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट ही हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ये एक 5 जो एक इंटीजर है, मैं इसको ले रहा हूँ, 5 नंबर को ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये एक टपल बन जाए, तो मुझे इसके बाद एक कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं खाली एक टपल के अंदर केवल 5 को ही पास कर देता हूँ और अगर मैं कोमा नहीं लगाता, तो इन दोनों कंडीशन जो है ये अलग अलग है। अगर मैं कोमा लगा देता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है कि ये अब एक टपल है। अगर मैंने कोमा नहीं लगाया और सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर केवल 5 लिखा, तो फिर ये एक टपल ना होके ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसका ये टाइप क्या था, ये एक इंटीजर है, और इसका टाइप मेरे को शो करेगा कि ये एक टपल है। तो इन दोनों ही बातों में अंतर है। तो इसे करके देख लेते हैं हम एक बार। तो इसका जो प्रैक्टिकल है उसे हमें देखना है। जैसे मैं एक सिंगल नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं एक टपल लिख रहा हूँ 12। ठीक है, अगर मैंने इस 12 को खाली इस तरह से लिख दिया और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे टाइप बताओ, ओके, इस टाइप बताओ कि ये जो सिंगल है
वेरिएबल ये क्या है, मुझे इसका टाइप बताओ। तो ये मुझे आंसर दे देगा कि भैया ये जो है ये आपका एक इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ सिंगल वन नाम का अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसमें 12 कोमा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल सिंगल ही एलिमेंट हो, और मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ कि इसका जो ये टाइप है सिंगल अंडरस्कोर वन, तो ये मुझे टाइप बता देगा ये एक टपल है। तो यही चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि अगर मैं खाली सिंगल लिख रहा हूँ एक एलिमेंट को, यानी कि मैंने 12 12 ही लिखा और मैंने कोमा नहीं लगाया और मैं समझ रहा हूँ कि ये एक टपल है, नहीं, ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने इस 12 के बाद अगर मैंने कोमा लगा दिया तो फिर ये एक टपल है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये नंबर है ऐसे ही आप किसी भी फ्लोट उसमें भी फ्लोट में भी ले सकते हो, स्ट्रिंग में भी ले सकते हो। जैसे मैं एक ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें अगर मैं लिखूँ कि भाई राहुल, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे बता देगा कि ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे टपल बनाना है इसको, तो मैं को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें मैं लिख रहा हूँ राहुल। ठीक है, राहुल लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया है। और अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसकी क्लास बताओ, प्रिंट टाइप ऑफ बी बताओ, तो अब ये मुझे बता देगा कि अब ये एक टपल है। ठीक है, तो यही चीज है टपल में कि आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, अब इसमें आता है सेकंड चीज कि अगर हमें मान लीजिए एक टपल है और उसमें हमने काफी सारे एलिमेंट्स को लिया है और हमें उसमें असेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, तो उसमें अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका भी। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ और मैं एक कोर्स नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ टपल एक टपल में कुछ कोर्सेज ले लेता हूँ, जैसे कि है पाइथन। ठीक है, मैं ले लेता हूँ एआई, मैं ले लेता हूँ मशीन लर्निंग, मैं ले लेता हूँ डीप लर्निंग। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको क्रिएट कर दिया है और अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को बताओ ये कोर्स नाम का क्या है, ये मेरा टपल बना, हाँ ये मेरा बन गया है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे असेस करना है तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग के बारे में इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इंडेक्सिंग जो है वो हमारे दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और वो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करती है हमारी पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग होती है। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमारी -1 से स्टार्ट होती है और ये हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करती है। यानी कि जैसे अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है इसमें, तो इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो इसकी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग हमारी जीरो से होती है। तो जैसे पाइथन क्या है, इसका एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर क्या होगा वो हमारा जीरो से जीरो होगा, है ना। एआई का क्या है 1, मशीन लर्निंग का क्या है 2, डीप लर्निंग का क्या है 3। ठीक है, तो ये तो है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अगर हमें इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो मैंने आपको बताया ये -1 से स्टार्ट होती है। तो ये हुआ हमारा -1, ये हुआ हमारा -2, ये हुआ हमारा -3 और ये हुआ हमारा -4। ठीक है, तो ये क्या था हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग।
अब इन इंडेक्सिंग से होता क्या है, ये किस लिए यूज में आती है? ये यूज में आती है कि अगर मैं जैसे लिस्ट ले रहा हूँ या फिर मैं कोई टपल ले रहा हूँ और उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं जो कि एक ऑर्डर्ड में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में है, और अगर मैं चाहता हूँ इनमें से किसी एक एलिमेंट को असेस करना, तो मैं इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू ही, चाहे मैं इंडेक्सिंग पॉजिटिव लूँ या फिर नेगेटिव लूँ, उसके थ्रू ही मैं इन एलिमेंट को असेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे एआई, जो ये एक कोर्स है, इस सीक्वेंस में जो ये एआई जो कोर्स है, अगर मुझे इसे असेस करना है, तो अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करूँगा तो मैं इसके 1 नंबर का जो इंडेक्स नंबर होगा, उससे असेस कर पाऊँगा। अगर मैं इंडेक्सिंग नेगेटिव से कर रहा हूँ, तो मैं -3 का इस्तेमाल करूँगा। चलिए प्रैक्टिकल करके मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसे कि इसमें मुझे असेस करना है कोर्स, ठीक है? और इसमें अगर मैं 1 लेता हूँ इंडेक्स नंबर, तो ये मुझे बता देगा कि ये एआई है, ठीक है? अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके -3 लिखता हूँ और मैं जानना चाहूँ कि कौन-सा कोर्स आएगा, तो वो हमारा एआई है ना? अगर मैं 0 इंडेक्स नंबर पे कौन-सा 0 इंडेक्स नंबर पे कौन-सा कोर्स है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि वो पाइथन है, ठीक है? अगर मैं -1 करूँ कि भाई -1 मेरे को बताओ कि -1 में कौन-सा कोर्स है, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो है हमारा डीप लर्निंग, ठीक है? तो यही है कि अगर आपने टपल को क्रिएट कर दिया है और उसमें अगर आपको एलिमेंट को असेस करना है, तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में कि हम जब इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। देखिए, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे मैंने पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाई हुई है एक, ठीक है? उस पे काफ़ी अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है, और जो पिछली जो क्लास थी मेरी लिस्ट की, उसमें भी मैंने इसमें परफ़ॉर्म किया था। और हम टपल के इसमें भी हम देखेंगे। तो जैसे इसका जो बेसिक है, जो हम इंडेक्सिंग जो करते हैं, वो हम करते हैं अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को असेस करना है, ठीक है? और स्लाइसिंग का इस्तेमाल होता है अगर हमें किसी भी लिस्ट या टपल में से किसी बड़े पोर्शन को अगर हमें असेस करना है, तो हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें टपल में अभी हमने देखा कि अगर हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो किसी पर्टिकुलर कोर्स की कर रहे थे, जैसे एआई की हमने की, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है? अगर हमें स्लाइसिंग करनी है, जैसे ये मान लीजिए एक वेरिएबल है नंबर्स नाम का, जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने एलिमेंट्स को लिया है, ठीक है? अगर मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की करूँगा उसके इंडेक्स नंबर से, अगर मुझे असेस करना है। लेकिन अगर मुझे कोई बड़ा पोर्शन चाहिए, कि मुझे चाहिए कि भई 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाए, तो मैं फिर करूँगा यूज़ स्लाइसिंग का। अब वो कैसे करते हैं, वो अभी अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर मुझे 3, 4, 5, 6 को अगर मुझे असेस करना है, 3, 4, 5, 6 को मुझे इसमें से असेस करना है, तो मैं इसका एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है इसका स्टॉप पॉइंट, ठीक है? जब भी हम पॉजिटिव स्लाइसिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे 6 तक लेना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसकी इंडेक्सिंग करूँगा। जैसे इसका ये इंडेक्स नंबर है 0, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। इस पॉजिटिव इंडेक्सिंग की जो स्टार्टिंग होती है, वो हमारी 0 से होती है। तो अगर मुझे 3, 4, 5, 6 को असेस करना, 3 किस पे है? सेकंड इंडेक्स नंबर पे है, ठीक है? सेकंड इंडेक्स नंबर पर है, तो अगर मुझे 3, 4, 5, 6 चाहिए, तो 6 किस पे है? 5 पे। तो अगर मुझे 6 तक चाहिए, तो मुझे एक इंक्रीमेंट इंडेक्स नंबर चाहिए होगा, जैसे है ये 6। अब इसमें जो ये 6 है, इसका जो इंडेक्स नंबर है 7, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ये एक रूल है कि अगर मुझे 6 तक चाहिए,
तो मुझे एक इंक्रीमेंट इंडेक्स नंबर चाहिए होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2, 6, यानी कि 2 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 6 इसका स्टॉप पॉइंट है। तभी ये मेरे को जो रिजल्ट देगा वो देगा 3, 4, 5, 6। ठीक है? तो ये मैंने एक पोर्शन लिया, यही चीज़ एक स्लाइसिंग कहलाती है। ठीक है? अगर मुझे चाहिए कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 मुझे ये आउटपुट में चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर मुझे चाहिए, तो जैसे इसका इंडेक्स नंबर है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है? और ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8, ठीक है? अगर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए, तो मेरी जो स्टार्टिंग होएगी वो होएगी यहाँ से। मेरे को अगर इंडेक्स नंबर का अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा, यानी कि मैं 0 से लेके 5 तक करूँगा, तो ही मेरे को जो रिजल्ट है वो 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे 0, 5 लिखूँ या फिर इस तरह से लिखूँ, बात सेम है, ठीक है? ओके, अगर मुझे चाहिए कि भाई 4, 5, 6, 7, 8, 9 चाहिए मेरे को। 4, 5, 6, 7 अगर 8, 9 मुझे चाहिए, तो जो ये 3 है, किसका इंडेक्स नंबर है 3, 4 का। तो मुझे यहाँ से लेकर बाद के मेरे को अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कोलन लगा दूँ, तो मेरे को बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, है ना? तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और इसे समझते हैं। तो जैसे कि मैं एक नंबर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं टपल बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, और अगर मुझे असेस करना है, क्या कर रहे हैं हम असेस? 1, 2, 3 को मुझे असेस करना है। चलो 1, 2, 3, 4 मुझे असेस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसकी इंडेक्सिंग देख लेता हूँ कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, 1 से लेके 4 तक का रिजल्ट अगर मेरे को लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 0 कोलन और 4 लूँगा, तभी मेरे को 1, 2, 3, 4 जो है ये रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ कि प्रिंट करो नंबर्स को, ठीक है? और मुझे लेना है और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको इस तरह से लिखूँ या फिर मैं इसे इस तरह से लिखूँ, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बात सेम है, ठीक है? चलिए अब हम जैसे देखते हैं कि मुझे 5, 6, 7, 8, 9 इसको मुझे इसमें से असेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो जैसे ये मेरा इंडेक्स नंबर है 4, ठीक है? तो 4 से लेके मेरे को यहाँ तक जाना है, तो इसे ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ये प्रिंट करो नंबर्स और 4 से लेके यहाँ तक मेरे को जाना है एंड पॉइंट तक, तो ये मेरे को आंसर दे देगा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? ओके, और जैसे कि मुझे करना है कि 3, 4, 5, 6, जो 3, 4, 5, 6 है, मुझे इन्हें असेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे पता है इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है 3 का, और 6 तक अगर मुझे जाना है, तो मुझे 7 का जो इंडेक्स नंबर है 6 यहाँ तक मुझे लेना होगा। तो 2 एंड 6 मुझे लेना है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 हमारे सामने है। तो हम क्या कर रहे हैं स्लाइसिंग में कि इस टप्पल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे सिंगल सिंगल लेना है, तो मैं इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे एक पोर्शन चाहिए बड़ा, तो फिर मैं स्लाइसिंग का इस्तेमाल करूंगा। और कैसे करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है और कैसे हम टप्पल में इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो यही चीज है इसमें।
और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है काउंट मेथड। काउंट मेथड का मतलब ये है कि अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है और मैं चाहता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो काफी रिपीट है, मैं चाहता हूँ कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हमें काउंट करना है। तो उसको ऊपर ये जो काउंट फंक्शन है उस पे ये काम करता है। जैसे कि जैसे कि अब हम चलते हैं फिर से दोबारा से अपनी जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नंबर्स नाम का, जिसमें मैं टपल लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। और मैंने 2 को काफी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट अलाउड है इसमें, है ना। 323 लिया और मैं इसमें ले रहा हूँ 100, और मैंने इस टपल को क्रिएट कर दिया है कि प्रिंट करो आप नंबर्स नाम के वेरिएबल को, और ये यहाँ से क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आप मुझे ना काउंट करके बताओ, प्रिंट करो नंबर्स डॉट काउंट। क्या काउंट करना है कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। मैं इसको यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये मुझे बता देगा कि 2 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है। तो यही चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, अब है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड का कैसे यूज होता है उसे देख लेते हैं। तो इंडेक्स मेथड का जो इस्तेमाल है वो होता है कि जैसे हमने इंडेक्सिंग अभी हम देख रहे थे, तो जैसा हमें पता था कि जैसे ये है, हाँ, जैसे ये मैंने एक टप्पल लिया जिसमें मैं अलग अलग लैंग्वेजेस दे रहा हूँ, जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है ना। और मैं चाहता हूँ कि इनकी जैसे इंडेक्सिंग है, ये है 0, ये है 1, 2 और ये है 3। देखिए पाइथन जो है 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि डुप्लीकेट अलाउड है इसमें, वो हमने अभी काफी बार देखा भी है ना। अब इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है हमारा 0। अब इसमें जो 0 है ये किसका इंडेक्स नंबर है, पाइथन का। तो अगर मुझे जानना है कि ये जो पाइथन है, ये जो पाइथन वर्ड है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो वो मुझे इंडेक्स नंबर शो करके दे देगा। अगर मैं इसमें इंडेक्स नंबर जानना चाहूँ कि C++ का क्या है, तो ये मुझे बता देगा कि इसका 1 है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर अगर हमें किसी इसका जानना है तो हम इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज में, चलिए बताते हैं हम इसको भी प्रैक्टिकल करके। तो जैसे मैं एक लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं एक टपल में लिख रहा हूँ पाइथन, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ C++, मैं इसमें ले रहा हूँ सी, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ इसमें जावा, और यहाँ से मैंने एक जो टपल है उसे हम क्रिएट किया है, और ये हमारा क्रिएट हो गया एक टपल, ठीक है। अब मुझे इसका इंडेक्स नंबर जानना है। तो इंडेक्स नंबर अगर मुझे जानना है कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि भाई C++ का क्या है, तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो लैंग्वेज डॉट इंडेक्स, डॉट इंडेक्स फंक्शन को, और इसमें पास कर रहे हैं किसे, C++ को। और जैसे ही मैं इसमें ये पास करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि C++ का जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जावा का क्या है। तो ठीक है, मेरे को अब इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं, ये मेरे को खुद ही बताएगा इंडेक्स मेथड के थ्रू। लैंग्वेज डॉट इंडेक्स, और मुझे अगर जानना है जावा का, तो मैं जावा लिख दूंगा यहाँ पे, और ये मुझे बता देगा कि जावा का जो इंडेक्स नंबर है वो है 3। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर जानना हो तो हम डॉट इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज है इंडेक्स मेथड में। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं
कॉनकैटिनेशन की। कॉनकैटिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमें ऐड करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक है टपल वन, ठीक है, एक है टपल टू। टपल वन के अंदर मैंने 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स को लिया है और टपल टू के अंदर मैंने 4 5 एंड 6 को लिया है। मैं चाहता हूँ ये दोनों कॉनकैटिनेट यानी कि ऐड हो जाए, यानी कि प्लस हो जाए एक रिजल्ट नाम के नए वेरिएबल के अंदर। तो मैंने क्या किया कि रिजल्ट इज इक्वल टू टपल वन प्लस टपल टू। तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा रिजल्ट का वो इसका कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ये जो एलिमेंट्स इनमें थे अब वो एक में मर्ज्ड हो जाएंगे, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ टप वन नाम का, जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ मैं 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं चाहता हूँ कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बने, जिसमें मैं चाहता हूँ कि टप वन प्लस टप टू हो जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो रिजल्ट को। तो ये जो है, अब जो ये दोनों इसमें एलिमेंट्स थे अब ये मर्ज होंगे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो हम कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही चीज है इसमें। आई होप आपको यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत इजी है, बस आपको इसको ध्यान में रखना कि इसको जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, इसको देखिए भी और इसको अब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करिए। अब जैसे मैंने 1 2 3 लिया है, आप और एलिमेंट्स पे इस पे ट्राई करिए, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उस पर ट्राई करिए, तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी होगी। और अगर अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आगे जितने भी एडवांस हम जो परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस को, डाटा एनालिसिस करेंगे या मशीन लर्निंग करेंगे, तो उसमें फिर आपको समस्या नहीं आएगी ना। तो अभी से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जो कि है रिपीटेशन, ठीक है। अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया है टपल में, हम चाहते हैं कि उस टपल में सेम रिपीट वैसा ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है माई अंडरस्कोर टपल नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने हेलो जो एक स्ट्रिंग जो एक वर्ड है मैंने उससे लिया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 बार रिपीट हो तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस टप्पल को वही कोमा लगाया और इसको मैंने क्लोज किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाऊंगा तो फिर ये मेरे को एक स्ट्रिंग मिलेगा। ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, ना कि एक टप्पल की तरह करेगा, ठीक है। तो टप्पल की तरह अगर मेरे को इसको ट्रीट कराना है तो मेरे को इसमें कोमा लगाना मैंडेटरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हेलो किया और उसके बाद मैंने कोमा लगाया, टप्पल को किया क्लोज और मल्टीप्लाई किया 3 से। तो जब मेरे को आउटपुट मिलेगा, तो ये 3 बार मैंने हेलो बोला था तो मेरे को 3 बार हेलो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है। अब तो जब डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई और इतना जब हमने परफॉर्म कर लिया है तो ये भी बहुत इजी है। ये मैं इसमें एक ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ राहुल, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया तो ये एक टपल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। और अगर मैंने इसको कोमा लगाया तो अब ये एक टपल है, ठीक है। अगर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो राहुल है ये 5 टाइम्स आए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए नाम के वेरिएबल को, तो ये मेरे को दे देगा 5 टाइम राहुल, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बना रखा हूँ पाइथन, ठीक है। और मैंने कोमा लगाया और मैं चाहता हूँ कि टेस्टेरिस लगा के यहाँ पे 10 टाइम्स पाइथन अगर मैं चाहता हूँ, ये मेरे को रिजल्ट दे। तो यही चीज़ है, ठीक है। आपको बस इम्प्लीमेंटेशन करना है, रिपीटेशन मेथड को यूज करना है
तो चलिए बात करते हैं टपल पैकिंग एंड टपल अनपैकिंग की। तो टपल पैकिंग और अनपैकिंग बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक वेरिएबल लिया है पैक्ड अंडरस्कोर टपल नाम का, ठीक है? और मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जैसे एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। और मैं कहता हूँ कि भई प्रिंट करके बताओ पैक्ड टपल को, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया है कि ये एआई है, इसके अंदर एमएल है और डीप लर्निंग है, ठीक है? ऐसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल काफ़ी करे भी है और हमें पता है ये टपल है, ठीक है? अब बात आती है अगर हमें इसमें टपल अनपैकिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? अब जैसे हमने अभी देखा था कि पैक्ड जो टपल है उसके अंदर एआई, एमएल, इसके अंदर हमने क्या देखा था? एआई था, है ना? और एमएल था और डीप लर्निंग था, है ना? हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एआई, एमएल और डीप लर्निंग जो है, ये एक कोर्स हो जाए, यानी कि कोर्स होने का मतलब ये अब मैं चाहता हूँ इनको अनपैक्ड अगर मुझे करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एआई जो है ये कोर्स 1 हो जाए, एमएल जो है ये कोर्स 2 हो जाए, ये जो डीप लर्निंग है ये कोर्स 3 हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं ऐसे करूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा, एक 3 वेरिएबल लेंगे हम, कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3, है ना? उसमें हम कह रहे हैं कि भई ये तीनों जो चीज़ है ये इक्वल है पैक्ड टपल के। यानी कि जो पैक्ड टपल के अंदर जो 3 एलिमेंट्स है, ये उनके इक्वल है। यानी कि एआई कोर्स 1 के इक्वल है, ठीक है? जब भी मैं कोर्स 1 को असेस करूँगा तो मुझे एआई मिलेगा, है ना? ये जो कोर्स 2 है, ये हमारा एमएल से इक्वल है, यानी कि जब भी मैं कोर्स 2 यहाँ पे असाइन करूँगा, अनपैक करूँगा, तो मुझे एमएल मिलेगा। अगर मैं कोर्स 3 को इक्वल कह रहा हूँ कि ये डीप लर्निंग है, तो जब भी मैं कोर्स 3 को यहाँ से प्रिंट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे डीप लर्निंग मिलेगा, ठीक है? तो कोर्स 1 में मुझे एआई मिलेगा, कोर्स 2 में मेरे को एमएल मिलेगा और डीप लर्निंग में मेरे को कोर्स 3 मिलेगा। तो यही चीज़ है कि पहले वाला जो था वो पैक्ड था और ये हमने उसको अनपैक कर दिया है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वैसे मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा समझने की बात है इसमें। तो मैं इसमें एक उम, पैक्ड नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है? जिसमें मैं ले रहा हूँ एआई और मैं ले रहा हूँ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। मैं इसमें ले रहा हूँ डीप लर्निंग और मैं कह रहा हूँ कि भई प्रिंट करके बताओ फैक्ट नाम के वेरिएबल को। तो इसने मेरे को बता दिया कि हाँ, ये आपका टपल है और इसमें ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को इनको अनपैक्ड करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप ना इसमें कोर्स 1 कोमा कोर्स 2 कोमा कोर्स 3, ठीक है। और ये इक्वल हो जाए किसके? पैक्ड के। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ कोर्स 1। तो ये मुझे बता देगा कि कोर्स 1 आपका एआई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को कोर्स 2 बताओ प्रिंट करके। तो जैसे ही मैं कोर्स 2 लिखूँगा तो ये मुझे बता देगा कि कोर्स 2 आपका मशीन लर्निंग है। मैं कह रहा हूँ कि भई आप प्रिंट करके बताओ कोर्स 3। तो जैसे ही मैं यहाँ पे उसको रन करूँगा तो ये मेरे को बता देगा कोर्स 3 आपका डीप लर्निंग है। तो बस यही है कि मैंने उसमें पहले पैक्ड में लिख दिया था, अब मैंने उसकी अनपैकिंग कर दी है और असाइन कर दिया कि भई जो हमारा कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, कोर्स 3 है। तो कोर्स 1 हमारा एआई है, कोर्स 2 हमारा मशीन लर्निंग है और कोर्स 3 हमारा डीप लर्निंग है। तो ऐसे हमने इसको परफ़ॉर्म करने की कोशिश करी है। तो यही चीज़ है कॉन्सेप्ट पैकिंग और अनपैकिंग का। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया हो। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। आज हमने टपल्स के बारे में पढ़ा कि टपल क्या होते हैं, इसकी डेफ़िनेशन को अच्छे से समझा और टपल के बारे में हमने जाना कि कैसे ये इम्यूटेबल होते हैं। हमने आज काफ़ी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकल भी हमने इसको देखा और काफ़ी अलग-अलग
फंक्शंस के बारे में हमने टपल्स को इस्तेमाल किया, काफ़ी हमने इसको ट्राई किया और काफ़ी ऑपरेशंस हमने इस पे परफ़ॉर्म किए, क्या ताकि जो टपल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।